Hello everyone, in this video I will teach you how to use a special key to ease your work. Let's get started. सबसे पहले हम यहाँ से शेप टूल लेंगे और शेप टूल की मदद से हम एक शेप को ड्रॉ करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग कर किसी भी पोजीशन में उसकी कॉपी ले लेते थे। आज जो मैं टूल आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की मदद से जो हमारी लास्ट कमांड होती है उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैंने इसको दोबारा से कॉपी लेनी हो मैं फिर से ऑल्ट पर क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा और मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। लेकिन यही काम मैं बड़ी खूबसूरती के साथ कंट्रोल डी की ऑप्शन से कर सकता हूँ। पहले मैं ऑल्ट के बटन पर क्लिक किया, इसकी एक कॉपी ली और देखिए मैं कंट्रोल डी सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और वो मेरी लास्ट कमांड को बार बार रिपीट करता जा रहा है। इसने मेरा काम को आसान कर दिया। उतने ही इंटरवल्स पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। ये ना सिर्फ कॉपी लेने के लिए बल्कि अगर मैं अपना सिलेक्शन टूल को ऑन रखूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करूँ, अब आप देखेंगे जिस पोजीशन पर मैंने ड्रैग किया है कंट्रोल डी करने के बाद उसी पोजीशन पे मेरा ऑब्जेक्ट बार बार ड्रैग होता रहेगा। आइए अब इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें बनाते हैं। मैं शेप टूल से अपना जो है वो एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको ड्रैग किया, मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद इसका जो है वो मैंने कलर और फिल दे दिया। मैं इसका फिल दे देता हूँ, सपोज़ क्या मैं पहले यहाँ से फिल ऑन कर लूँ। मैं इसको फिल दे देता हूँ थोड़ा सा इस कलर में, ओके करता हूँ। उसके बाद इसको मैं फिल देकर येलो कलर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये दो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। मैं इसको पहले नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये नीचे ड्रैग हो गया। अब मैं कंट्रोल डी से इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह इसको पकड़कर मैंने सब के सब सिलेक्शन जो है वो इस साइड पे ले ली और अब मैं कंट्रोल डी की मदद से इस साइड पर इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब आपको मैं एक और कमांड बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है, हम क्या करेंगे। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैं क्लिक करूँगा, डिलीट का बटन दबाऊँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। बट इफ़ आई वांट टू चूज़ multiple of objects in between all of them, so how can we select them? We will just click one object and by clicking the shift key we will click on the second object. इसी तरह हम शिफ्ट की मदद से जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते जा रहे हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जा रहा है। ये हम किसकी मदद से करेंगे? हम शिफ्ट की मदद से कर रहे हैं। ये देखिए जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ और उसके दरमियान में आपको ये जो है कर्सर नज़र आ जाएगा। मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो देखिए जिन ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की मदद से उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं ये पूरी रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं येलो वाली ये रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इन सब की सिलेक्शन को मैं डिलीट करूँगा तो मेरी सिर्फ वही रो से जो मैंने सिलेक्ट की हुई है डिलीट हो जाएगी। इज़ इट क्वाइट ईजी? येस, आई थिंक इट इज़ ईजी। अब ये देखिए, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने एक शेप बनाई और इस शेप से एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब हम अपनी शेप को चेंज करते हैं, एक पॉलीगॉन लेते हैं और पॉलीगॉन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये पॉलीगॉन जो है ये इस तरह का आया है। मैं इसकी शेप को चेंज करना चाहता हूँ। मैं पॉलीगॉन पे क्लिक कर रहा हूँ और आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक शेप की ऑप्शन मौजूद है। मैं शेप की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए मेरे पास नंबर ऑफ़ साइड्स आ रही हैं।
और यहाँ पर एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो पॉलीगॉन में साइड्स ऐड होती जा रही हैं, यहाँ नंबर चेंज होता जा रहा है। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में करता हूँ तो कम से कम जो साइड्स हैं वो 3 हैं, और आपको पता है 3 साइड्स जो हैं वो एक ट्रायंगल की होती हैं। तो अगर मैंने ट्रायंगल बनाना हो तो मैं पॉलीगॉन की मदद से ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शेप के बटन को प्रेस करता हूँ और फिर इसके नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। सपोज़ मैं इसको हेक्सागोन कर देता हूँ, 6 नंबर ऑफ़ साइड्स कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसकी जो है वो एक कॉपी ले रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, और मैं कंट्रोल डी की मदद से इसी ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने इस ऑब्जेक्ट की कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ रखने के बाद इसकी मैं स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको येलो कर देता हूँ, तो ये देखिए। अब मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और उस कॉपी को मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ। मैं कंट्रोल डी से इसको रिपीट कर रहा हूँ तो उसी इंटरवल्स में उसकी कॉपी ली जा रही है। अब मैं इस सब को सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल डी की मदद से एक और ले लूँगा, तो ये देखिए ये एक मेरा पास बड़ा खूबसूरत जो है वो पैटर्न ड्रॉ हो गया, जो मैंने हेक्सागोन टूल की मदद से ड्रॉ किया है। इस तरह मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे आपने इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट विद इन द पैटर्न, वी कैन सिलेक्ट एनी वन बाय होल्डिंग द शिफ्ट की एंड सिलेक्ट मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स together, and in the end we will just delete and the pattern will be deleted. Now this class is over and we will be right back in the next class with the new tools. Thank you very much. Allah Hafiz.